अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुद्स में सबीला परेशान होते हुए बालन और विलियम से कहती है कि उन्होंने शहजादे की बीमारी का सहारा लेकर यह कहा कि वह बादशाह बनने के लायक नहीं है। ये कहकर सबीला उनके साथ बैठ जाती है। उधर बाल्दो मारिया से पूछता है कि बच्चे ने क्या किया, तो मारिया जवाब देती है कि उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपने बाप की विरासत और तख्त के लिए उसने लड़ने को तरजीह दी। ये सुनकर बाल्दो सोच में पड़ जाता है। एला किले में वजीर सलाहुद्दीन मैला से कहते हैं कि बोरू को मेरे खिलाफ मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश मत करो। याद करो जब कुद्स की फौज मेरे दरवाजे पर आई थी, मैंने तुम्हें उनके हवाले नहीं किया था। ये सुनकर मैला खड़ी होकर कहती है कि काश तुम ऐसा करते, तुमने शमसा के सामने जो मेरी बेइज्जती की थी यह उससे भी बदतर थी। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं कि मैंने कोई तौहीन नहीं की। तो मैला जवाब देती है कि तुमने बहुत तज़लील की है। मेरे अंदर एक तूफान उठा जिसने मेरे सारे जज्बात का रुख तुम्हारी तरफ मोड़ दिया। मैं तुम्हारे कैदियों को तुम्हें नहीं दूंगी, और अगर सच में उन्हें चाहते हो तो अपनी फौज जमा करो और मेरा सामना करो। बाहर गुमश्तगीन वजीर सलाहुद्दीन के साथियों के साथ खुफिया रास्तों तक पहुंच जाता है। दो बाजनियों के आते ही वे छिप जाते हैं, लेकिन उनके पास आते ही उन्हें मार डालते हैं। अंदर सहन में बोरू एक जंगजू पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा होता है। दोनों के बीच सख्त मुकाबला जारी रहता है। जंगजू बोरू को जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर कमांडर कहता है कि बोरू उतना अच्छा जंगजू नहीं जितना मैंने सुना था। साहिरा कहती है कि कमांडर देखें, बोरू कई बार फुर्ती से कुल्हाड़ी के वार से बच जाता है। वजीर सलाहुद्दीन मैला से कहते हैं कि तुम ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि मैंने तुम्हारी पेशकश ठुकरा दी थी। मैला कहती है शुक्रिया कि तुमने मुझे याद दिलाया कि मैं कौन हूँ। वजीर कहते हैं इंसान अपने ही दावे से हार जाता है, और तुम मोहब्बत का दावा कर रही थी मगर तुम तो नफरत में डूब चुकी हो। मैला गुस्से से कहती है कि केरिक और एला किला तुम्हारा हो सकता था, लेकिन तुमने क्या किया। मेरी तरफ देखो सलाहुद्दीन, मेरी हालत देखो। मेरे अंदर जो इश्क था वह मुझे जला रहा था, और अब उसके बाद सिर्फ राख, गुस्सा और नफरत बाकी है। ये सब तुम्हारी वजह से है। दराजों वाले रास्तों में गुमश्तगीन और वजीर के साथी आगे बढ़ते जाते हैं। लाशें देखकर इदरीस कहता है कि मामले पेचीदा हो गए हैं। एथस कहता है कि लगता है बोरू यहाँ से निकल गया है। फिर बाजोग पूछता है कि हम ठिकाना कैसे पता करें। तभी 3 बाजनी सिपाही आकर उन पर हमला करते हैं और वे उन्हें मार गिराते हैं। जिंदान में अली और राब कैद होते हैं। एक पहरेदार आता है तो अली उसे दबोच लेता है। राब उसके कपड़ों से चाबी निकालता है और अली उसे मार देता है। दोनों बाहर निकलकर तलवारें उठा लेते हैं। सहन में जंगजू बोरू को उल्टा भला मारकर गिरा देता है। बाजनी सिपाही नारे लगाते हैं कि इसे मार डालो। बोरू को गिरा हुआ देखकर साहिरा परेशान हो जाती है। करकुश चीखकर कहता है उठो बोरू, हिम्मत मत हारो। जंगजू जीत का ऐलान करता है। जैसे ही वह वार करने लगता है, बोरू उसे पछाड़ देता है और फिर उठकर उसे कत्ल कर देता है। करकुश खुशी से कहता है शाबाश पागल भेड़िए। साहिरा कहती है मैंने कहा था ना। उसी दौरान एक और जंगजू घसीटता हुआ एक नकाबपोश शख्स को लाता है। बोरू और कराकोरम हैरान रह जाते हैं क्योंकि वह और कोई नहीं, खुद गोब बोरू होता है। बोरू खुशी से उसे पुकारता है कि तुम जिंदा हो, मगर गोब बोरू गुस्से से उसे देख रहा होता है। साहिरा ऐलान करती है कि ये रहा तुम्हारा दुश्मन फातह गोब बोरू आसमानी भेड़िया बनाम पागल भेड़िया। ये सुनकर बोरू सकते में आ जाता है। बाहर लड़ाई में सब काफिरों को मार रहे होते हैं। उसी समय अली और राब भी वहां पहुंचते हैं। इदरीस पूछता है कि तुम्हारे चाचा कहाँ हैं। राब कहता है कि हम नहीं जानते, हमें अलग अलग जगह पर रखा गया था। एक जख्मी सिपाही से गुमश्तगीन पूछता है कि नया कैदी कहाँ है। वह कहता है कि अखाड़े में। ये सुनकर सब समझ जाते हैं कि मामला बिगड़ चुका है। सहन में बोरू गोब बोरू से पूछता है कि तुम हमें अजनबियों की तरह क्यों देख रहे हो। फिर कहता है कि तुमने गलत आदमी को मेरे मुकाबले पर खड़ा किया है, यह मेरा भाई है। मगर साहिरा कहती है कि इतना यकीन मत करो। गोब बोरू अचानक बोरू पर हमला कर देता है। बोरू चौंक जाता है। गोब बोरू कहता है कि भाईचारा कुर्तुबा में मर चुका है, अब तुम्हारी बारी है। बोरू कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, दुश्मन तो हमें घेर रहे हैं, आओ मिलकर लड़ें। गोब बोरू कहता है कि मैं एक बार यह गलती कर चुका हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने कहा था कि गुफा में माल ए गनीमत है, तुमने मेरे खिलाफ जाल बिछाया। मैंने अपने सारे सिपाही खो दिए, सिर्फ तुम्हारी वजह से। करकुश पूछता है कि क्या ये सच है। बोरू चीखकर कहता है नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। गोब बोरू उसे झुठलाता है और कहता है कि हमारा हिसाब आज ही पूरा होगा। गोब बोरू वार करता है और बोरू का हथियार गिरा देता है। करकुश चीखता है ऐसा मत करो। इतने में गुमश्तगीन वजीर के साथियों के साथ पहुंच जाता है और तुरंत जंग शुरू हो जाती है।
कुछ देर बाद धुआं छोड़कर वे बाजनी सिपाहियों से पीछा छुड़ा लेते हैं। अंदर मैला वजीर से कहती है कि मैं तुम्हें कैदी नहीं दूंगी चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। वजीर कहते हैं फैसला तुम्हारा है, अब हमारे बीच का मामला खत्म। जब मैं अपनी फौज लेकर केरिक पहुंचूंगा तो मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना। उसी वक्त एक सिपाही आकर कहता है कि किले में अफरातफरी है, हम पर हमला हुआ है। मैला गुस्से से वजीर की तरफ देखती है। वजीर कहता है कि मैं जो चाहूंगा जल्द ले लूंगा। सिपाही उन्हें रोकने की कोशिश करता है मगर वजीर उसे कत्ल कर देता है और कहता है कि दोबारा सामने मत आना। वजीर फतहनुमा अंदाज में चले जाते हैं और मैला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बाहर बोरू, अली, राब, करकुश और सब साथी काफिरों को काट रहे होते हैं। एथस कहता है बोरू साहब करकुश को लेकर चलें। बोरू कहता है गोब बोरू कहाँ है, मैं उसके बिना नहीं जाऊंगा। मगर उसे ज़बरदस्ती ले जाया जाता है क्योंकि गोब बोरू होश में नहीं। उधर साहिरा मैला को बताती है कि वजीर के आदमी अंदर आ गए हैं, हमें निकलना होगा। मैला पूछती है कि क्या तुमने शमसा के बारे में वही किया जो मैंने कहा था। साहिरा कहती है जी हाँ, आपकी भेजी हुई लड़की उसकी खिदमत गुजार बन गई है। मैला कहती है बहुत खूब, उसे खबर करो कि जल्दी करे। पहले वह अपनी आवाज़ इस्तेमाल करे जिससे वह सबको प्रभावित करती है, फिर चाहे अपनी जान भी दे दे। ये कहकर वे दोनों चली जाती हैं। नाज़रीन, यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली किस्त के साथ। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।